सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं कमेंट पार्ट में लिख रहा हूं, अगर आपने एक नंबर इनपुट कराया 123, तो अगर आपको इसका सम ऑफ डिजिट फाइंड करना हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके नंबर में जितना भी डिजिट है उन्हें ऐड करिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 और इसका जितना भी रिजल्ट होता है उसे आप लिख दीजिए यहाँ पे 6। तो ये हमारा करंट वैल्यू है इनपुट किए गए डिजिट नंबर के ऊपर। तो हमने नंबर क्या इनपुट करा था 123। इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। मैंने तीनों डिजिट को ऐड करा और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया वही हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट का आंसर। तो आज के इस प्रोग्राम में हम वही करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आपको हेडर फाइल, क्लास और मेन फंक्शन, ये 3 चीज़ लिखना होगा। ये सिंटैक्स का पार्ट होता है अगर आप एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सी प्लस प्लस में तब। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करा है, प्रोग्राम में क्लास लिखा है। क्लास कीवर्ड है जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमें क्लास का एक नेम लेना होता है, तो मैं ले लेता हूँ ए। ये बस क्लास का आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, क्लास के प्राइवेट पार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मेंबर बनाऊँगा। सबसे पहले मुझे यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करानी है, तो मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना ले रहा हूँ एन। इस एन में मैं क्या करूँगा, यूज़र से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराऊंगा। उसके बाद उसी वैल्यू का सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। तो इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। तो ये प्राइवेट है, आप चाहें तो इसे पब्लिक भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेंबर फंक्शन बनाऊंगा अपने रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख रहा हूँ मैं। इस पब्लिक पार्ट में क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम वॉइड सेट डेटा। मेंबर फंक्शन सेट डेटा को आपको हमेशा पब्लिक ही बनाना है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट से जब कॉल करेंगे तो अगर ये पब्लिक नहीं रहेगा तो हमें एरर शो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट में सबसे पहले यूज़र को मैसेज देते हैं एंटर वैल्यू। तो डबल कोट्स में आप लिख दीजिए यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो आपको रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। तो यहाँ में मैं सी इन का यूज़ कर रहा हूँ इनपुट लेने के लिए। तो मैंने एन नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा लिया है। सेट डेटा मेंबर फंक्शन में हमने वैल्यू सेट करा लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक अलग मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ आगे की प्रोग्रामिंग के लिए। आप चाहें तो इसी मेंबर फंक्शन में कर सकते हैं आगे का प्रोग्राम, पर मैं प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल में सेपरेट कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, सब मॉड्यूल का अपना अपना बिहेवियर दिखे। सेट डेटा में हमने इनपुट लिया, अब गेट डेटा मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और उसे प्रिंट भी कराएंगे रिजल्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट के लिए एक लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो डू वाइल लूप या फिर फोर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप में सबसे पहले एक कंडीशन पुट कर रहा हूँ, अगर हमारा इनपुट किया गया नंबर 0 से बड़ा होता है तब ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। यानी जब हम पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करेंगे तब ये हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा और हमें सम ऑफ डिजिट मिलना चाहिए। तो इस लूप के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे जो भी हम वैल्यू इनपुट कराए हैं एन में। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एन मॉडुलस 10 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा उसे फाइंड करेगा। तो इसे मैं स्टोर करा देता हूँ एक रिमाइंडर नाम के आर वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दे के आर को लिख दिया। तो आप देखिए जैसे जैसे प्रोग्राम हम आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे पास डेटा मेंबर आते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक समेशन वेरिएबल बना रहा हूँ एस, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ उस रिमाइंडर आर को, और इसे फिर से मैं स्टोर करा रहा हूँ उसी समेशन वेरिएबल एस में। तो यहाँ पे मैंने एस नाम के वेरिएबल को लिया है, तो यहाँ पे उसे हमें डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लास के प्राइवेट पार्ट में उसे डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसमें मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 0, क्योंकि मैंने एस वेरिएबल को एडिशन के लिए यूज़ करा है। तो 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो उतना ही वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लास के प्राइवेट या फिर पब्लिक पार्ट में डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू सेट नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को अपने मेंबर फंक्शन में इनिशियलाइज करना होगा। तो यहाँ पे मैं मेंबर फंक्शन में लिख रहा हूँ s इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम क्लास के प्राइवेट पार्ट में ही अगर यहीं पे कर देंगे s इक्वल टू 0, तो क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है और क्लास के लिए कंपाइलर कभी भी मेमोरी जनरेट नहीं करता। और मेंबर फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग उसको जितना भी मेमोरी चाहिए होगा कंपाइलर उसे प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए हम इसे यहाँ से रिमूव करके वहाँ पे इनिशियलाइज करें 0। तो यहाँ पे इसको जितना भी 0 को स्टोर होने के लिए मेमोरी चाहिए होगा मेंबर फंक्शन उसे प्रोवाइड कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इनपुट किए गए नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं और उसे फिर से स्टोर करा देते हैं उसी n नाम के वेरिएबल में। तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट का लॉजिक है। मैं इसे ड्राई रन करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ये काम कैसे कर रहा है। अब हम अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लूप के बाहर सी आउट में क्या कर रहा हूँ, एस को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ डिजिट मैसेज दे देता हूँ डबल कोट्स में। ये बस रिजल्ट के टाइम हमें प्रिंट में मिलेगा कि हाँ डिजिट्स का सम आ चुका है। यहाँ पे एस को आप प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि हमारा सम ऑफ डिजिट का रिजल्ट एस में ही स्टोर हुआ था। कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम लिखिए आप, ये सिंटैक्स का पार्ट होता है। और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम ले लीजिए ओबीजे। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से अपने दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट सेट डेटा, और इसी तरह से हम ओबीजे डॉट गेट डेटा मेंबर फंक्शन को भी क्या कर रहे हैं, कॉल कर ले रहे हैं। जैसे ही मैंने अपने मेंबर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट से कॉल करा, ये दोनों मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो सेट डेटा मेंबर फंक्शन में हम एक वैल्यू इनपुट करा देंगे और गेट डेटा मेंबर फंक्शन हमें उसी वैल्यू का सम ऑफ डिजिट प्रिंट करके दे देगा। गेट सी एच फंक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या करेगा, ताकि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन हो वो होल्ड रहे। टर्बो सी में हम इसीलिए इसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, CLR/SCR मेंबर फंक्शन लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मैं CLR/SCR फंक्शन लिख रहा हूँ, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा, कंसोल को। ये दोनों गेट सी एच CLR/SCR kunayo.h हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शन है। कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया था कमेंट पार्ट में। तो आप देखिए इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या प्रिंट हुआ है, 6, क्योंकि आप इन तीनों डिजिट को जब ऐड करेंगे तो ये 6 ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको इंटीजर डेटा टाइप का जो रेंज है उसी रेंज के अंदर वैल्यू इनपुट करानी है। अगर आप उस रेंज से बाहर की वैल्यू इनपुट करा देंगे तो आपको रॉन्ग आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं एक और डिजिट इनपुट कर दे रहा हूँ 5432। तो इसका सम ऑफ डिजिट आप फाइंड करिए क्या आता है, 14। ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर आप इंटीजर रेंज के बाहर भी इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपने इंटीजर डेटा टाइप लिखा है वहाँ पे आप लॉन्ग यूज़ करिए या फिर अनसाइंड, कुछ भी आप यूज़ करिए। तो यहाँ पे इंटीजर की रेंज बढ़ जाएगी और आप इंटीजर की रेंज से थोड़ा अधिक वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं। अब हम कोड को ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन के लिए मैं अपने कॉपी में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको बेटर समझा पाऊँगा कि ये हमारा जो कोड का लॉजिक है ये काम कैसे कर रहा। सबसे पहले मैंने n में एक वैल्यू इनपुट करा था, तो मैं यहाँ पे वही सेम वैल्यू इनपुट कर ले रहा हूँ 1 2 3। ये हमारा इनपुट किया गया यूज़र का वैल्यू है। अब हमारे पास एक समेशन वेरिएबल है जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 सेट है। देन मैंने वाइल लूप यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ कंडीशन है n ग्रेटर देन 0, यानी क्या 123 ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन हमारा ट्रू हो गया क्योंकि n का वैल्यू 123 था। हम लूप के अंदर आएंगे, जब हम 123 को 10 से डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसका रिमाइंडर क्या आता है। तो ये 12 टाइम्स में 120 आएगा और इसका रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो अभी r का करंट वैल्यू क्या है, 3 है। उसके बाद हमने क्या करा, r को समेशन वेरिएबल s से ऐड करा। तो s का करंट वैल्यू क्या है, 0 है, और r का वैल्यू क्या है, जो रिमाइंडर 3 था। तो 0 + 3 ऐड करे तो 3 हुआ। तो s में क्या स्टोर हुआ, s का करंट वैल्यू 3 है अभी। अब हम नंबर जो इनपुट करे थे 123, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 12। अभी हमारा n का वैल्यू क्या है, 12 है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस 12 वैल्यू को वाइल लूप में कंपेयर करेंगे कंडीशन के लिए। यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गया। अब फिर से हम जब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप इसी तरह से करिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो r का भी वैल्यू क्या हो गया, 2। उसके बाद
हमने समेशन में आर को ऐड करा, तो आर का वैल्यू, समेशन का वैल्यू अभी 3 था और आर का वैल्यू 2 है। 3 + 2 ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5। ये 5 स्टोर हो गया एस में। तो अभी एस का करंट वैल्यू क्या है 5 है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 12 था उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अभी एन का करंट वैल्यू क्या हो गया 1। फिर हम वाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप इसे भी कर लीजिएगा, आप जी इसका रिमाइंडर 1 ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे एस के साथ। तो एस का करंट वैल्यू क्या है 5 है और रिमाइंडर क्या है हमारा 1 है। तो 5 + 1 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो एस में क्या स्टोर हो गया 6 स्टोर हो गया। जब फिर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट में मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इंटीजर डेटा टाइप होने के कारण हमें ये 0 ही कंसीडर करना होगा। अब हम फिर से इस n की करंट वैल्यू 0 को लूप में कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हम लूप के बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा s को प्रिंट करा, तो मैंने n में क्या वैल्यू इनपुट करा था 1 2 3। जब आप 1 2 3 को ऐड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 6 और s में अभी क्या स्टोर हुआ है 6। यानी हमने जो डिजिट इनपुट करा था उसका सम आ चुका है, तो s में 6 प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्राई रन था सम ऑफ डिजिट का। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।